स्वागत है हमारे शो पर। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा चल रही है लेकिन भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाबा बर्फानी हफ्ते भर में ही ओझल हो गए। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के इतने जल्दी पिघल जाने की कई वजहें बताई जा रही हैं। इस वीडियो के जरिए आप देखिए कैसे बनते हैं बाबा बर्फानी, क्या है इनके जल्दी पिघलने का कारण और क्या है अमरनाथ यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अमरनाथ यात्रा जारी है। इस साल ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। यहाँ श्रद्धालु जाते हैं बाबा बर्फानी से मिलने, यानी कि बर्फ से बने महादेव के शिवलिंग के दर्शन के लिए। नॉर्मली पूरी यात्रा के दौरान ये शिवलिंग रहता भी नहीं है, पर इस बार तो हद ही हो गई जब 6 जुलाई को खबर आई कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पिघल भी गया है। एक हफ्ते के अंदर कैसे, आखिर क्यों? दोस्तों, हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई आसान यात्रा नहीं होती है। आप में से जो गए होंगे उन्हें मालूम होगा, पर सावन में होने वाली ये यात्रा महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास होती है। कहा जाता है कि जो यहाँ जाता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे आपको, पर पहले आपको बताते हैं इस कठिन यात्रा के बारे में। हिमालय की ऊबड़ खाबड़, खतरों से भरी हुई और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच भारत में सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय तीर्थ स्थलों में से एक है अमरनाथ गुफा। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर एक प्राकृतिक आश्चर्य है, where profound divinity meets the beautiful landscapes। ये अद्भुत मंदिर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर यहाँ केवल इस पावन अमरनाथ यात्रा के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, जो गर्मियों के महीनों के दौरान की जाती है। वैसे तो अमरनाथ गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं, लेकिन अमरनाथ मंदिर का सबसे प्रचलित और ट्रेडिशनल रूट लगभग 45 किलोमीटर लंबा है और पहलगाम के खूबसूरत शहर से गुजरते हुए तीर्थयात्रियों को चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और संगम से होते हुए बाबा भोलेनाथ तक ले जाता है। दोस्तों, हेवी रेगुलेशंस के बीच होने वाली ये वार्षिक तीर्थ यात्रा अपने अंदर ऐसे कई रहस्यमय प्राचीन कहानियां लेकर बैठी है। इसके बारे में कई किंवदंतियां भी है जो सुनी तो सबने है पर देखी किसी ने नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई बातें बड़ी ही असामान्य हैं। आइए बताते हैं आपको वो कहानी जो अमरनाथ मंदिर को इतना अनोखा बनाती है। दोस्तों, माना जाता है कि बर्फ का लिंग भगवान शिव उनकी अमरता और समय पर विजय पाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे मुंडमाला क्यों पहनते हैं। भगवान शिव उत्तर देते हैं कि जब भी पार्वती का पुनर्जन्म होता है तो वो अपनी माला में एक सर और जोड़ते हैं। हैरान माता पार्वती ने उनसे आगे पूछा कि वो अमर क्यों है जबकि वो तो मर जाती है और फिर से जन्म लेती है, जिसके उत्तर में भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनकी अमर कथा के कारण है। देवी पार्वती को भी वो अमर कथा सुनने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने उसको सुनने की जिद पकड़ ली। भगवान शिव से बहुत मिन्नतें की माता पार्वती ने। आखिरकार प्रभु ने माता को वो कहानी सुनाने का फैसला कर ही लिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कहानी ऐसी जगह सुनाएंगे जहां बिल्कुल एकांत हो, जहां ना कोई इंसान ना तो कोई जीव हो जो ये कथा सुन पाए, क्योंकि जो भी ये कथा सुन लेता वो अमर हो जाता है। और ऐसे ही एकांत स्थान की तलाश करते करते आखिरकार उन्हें अमरनाथ गुफा मिल ही गई। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सारी करीबी चीजें रास्ते में ही छोड़ दी। अपने प्यारे नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, अपने चंद्रमा को चंदनबाड़ी में, अपने सांपों को शेषनाग झील के किनारे और अपने पुत्र गणेश को महागुंड पर्वत और पंचतरणी में छोड़ा। और इस तरह उन्होंने अपने 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश त्याग। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पूरी गुफा तलाशने के बाद उन्होंने काल अग्नि नामक एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग जलाने को कहा ताकि उस जगह के आसपास रहने वाली हर चीज नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने देवी पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया। अब माता पार्वती तो कहानी सुनते सुनते सो गई, पर इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एक अंडा उस हिरण की खाल के नीचे सुरक्षित रह गया जिस पर भगवान शिव बैठे थे। वैसे तो इसे निर्जीव माना गया, पर इस अंडे के अंदर से कबूतरों का एक जोड़ा पैदा हुआ
और कहा जाता है कि वो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने वो कहानी पूरी सुन ली थी। और आज भी कई लोग इस बात के साक्षी हैं कि अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय तीर्थयात्री आज भी कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ही अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले भृगु मुनि ने की थी, जब उन्होंने कश्मीर की घाटी जो पानी के अंदर समाई हुई थी उसे खाली किया नदी और नालों के माध्यम से। जिस हिसाब से सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन भृगु मुनि ने किए, पर क्योंकि इसका रास्ता काफी कठिन और खतरनाक था तो यात्रा बंद ही हो गई। पर फिर एक और कहानी है जो इस यात्रा को और दिलचस्प बनाती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की खोज 1850 के आसपास बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने की थी, जिसने पहाड़ों में गुफा की खोज की, और वो चरवाहा मुस्लिम समुदाय का था। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मिथ, चरवाहे को पहाड़ पर एक संत मिले जिन्होंने उसे कोयले से भरा एक बोरा दिया। जब उसने घर आकर उस बोरे को खोला तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो उस संत से मिलकर उसको धन्यवाद देना चाहता था। तो चरवाहा उसी स्थान पर वापस गया जहां वो उनसे मिला था, लेकिन उस संत की बजाय उसने एक गुफा के अंदर एक शिवलिंग देखा और इसी घटना के कारण अमरनाथ गुफा की खोज हुई और तभी से ये एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया है। और इसकी खास बात यह है कि जो भी हिंदू धर्म के तीर्थयात्री हैं, उन्हें उनकी यात्रा पूरी करवाने का जिम्मा आज तक मुस्लिम समुदाय का गुर्जर परिवार संभालता है। उनका कहना है कि ये कर्म ही उनका धर्म है। मुस्लिम समुदाय यहाँ एक मेजबान की भूमिका निभाता है जो हिंदू समुदाय के तीर्थयात्रियों को उनके भगवान के दर्शन करवाता है। उनका मानना है कि इससे उनका खुदा भी खुश होता है ना? कितना खूबसूरत भाव। शायद ही कहीं किसी ने इन दो धर्मों का ऐसा तालमेल देखा होगा। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का कारण ये था कि इतनी कठिन यात्रा करके जो आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य दुर्घटनाओं से भरी होती है, उस यात्रा का एक ही लक्ष्य होता है, बाबा बर्फानी के दर्शन। और इंसान के लिए उसकी आस्था उसके लिए बहुत मायने रखती है। पर सोचिए कितने लोगों का दिल टूटा होगा जब इस साल एक ही हफ्ते में उनके बाबा बर्फानी चले गए। उन बेज़ुबानों का क्या जिनके घर में रोटी इसी यात्रा में सेवा करके आती है। पर ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से इसी तरह की खबर हर बार श्रद्धालुओं को निराश करती आई है। कई जाने के प्लान बना रहे थे, पर तब तक ये खबर आई और उन्हें अपने प्लान कैंसिल करने पड़े। पर जरा उनका सोचिए जो रास्ते में थे और वहां पहुंचकर भी वो अपने भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। उनकी आस्था उन्हें मानो कह रही है कि प्रभु तुमसे रूठे हैं, इसलिए नहीं मिलेंगे। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे पहला और ऑब्वियस जवाब जो हमारे जहन में आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना? अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार ऐसा पहली बार नहीं है जब बर्फ के शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर तीर्थ यात्रा पूरी होने से पहले ही पिघल गए हो। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। 2014 में 13 दिनों में, 2015 यात्रा खत्म होने से 15 दिन पहले ही, और 2016 में तो 13 दिन में ही अंतर्धान हो गए बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले के बारे में काफी लंबे समय से अध्ययन चल रहा है। इनफैक्ट 2006 में इस पर एक रिसर्च भी हुई थी जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि SASE द्वारा की गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडियन आर्मी की डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, जबकि SASE डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की एक लेबोरेटरी है। और इनकी रिसर्च में पाया गया कि शिवलिंग के पिघलने का मुख्य कारण गुफा के आसपास तापमान में बढ़ोतरी, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी, गुफा के आसपास लगातार बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियां यानी कि इंक्रीज्ड ह्यूमन इंटरफियरेंस है। हर एक श्रद्धालु जो गुफा में जाता है लगभग 100 वॉट एनर्जी रिलीज करता है, मतलब कि 100 वॉट हीट। एक दिन में लगभग 250 श्रद्धालु उस गुफा में रुकते हैं और गुफा का वेंटिलेशन लोड भी लगभग 36 किलोवाट है। इंसानों के शरीर से निकलने वाली और वहां पर बढ़ती आवाजाही के कारण बढ़ती हुई हीट इस पवित्र शिवलिंग को पिघला रही है। और इसके साथ ही गुफा और यात्रा मार्ग पर सेवा प्रदान करने वाले लोग और सुरक्षा बल के लोग भी समय से पहले गुफा में दर्शन के लिए चले जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है। दोस्तों, इस साल 5 दिन में ही पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। पिछले साल ये संख्या यात्रा शुरू होने के बाद 10 दिन में पहुंची थी। 2023 में बड़े गर्व के साथ एक खबर आई थी कि अमरनाथ गुफा तक एक 4 व्हीलर पहुंचा दिया गया है, जिस खबर पर हमें गर्व नहीं शर्म महसूस करने की जरूरत है। सोचकर देखिए, इतनी खूबसूरत प्रकृति का एक अनोखा अजूबा, भगवान शिव ने भी तो ये जगह चुनी थी ये सोचकर कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। बीच में कुछ प्रयास भी किए गए थे। एक प्लान तैयार किया जा रहा था शिवलिंग को मैकेनिकली रेफ्रिजरेट करने का, पर वहां कुछ सफलता नहीं मिल पाई।
क्या पता शायद भविष्य में कुछ ऐसा हो सके, पर तब तक हमें अपने मन में भोलेनाथ को रखकर उनकी पवित्र गुफा तक ना जाकर उसे नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।